चलिए जी, आइए आज की टॉपिक कई क्लासों के लिए आपको फायदेमंद है। तो आज की क्लास में जो टॉपिक लेकर के आ रहे हैं वो केमिस्ट्री का, वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही आप लोगों के लिए मज़ेदार भी लगेगा। देखिए सभी बच्चे यानी 10, 11 एंड 12 ये तीनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज की जो टॉपिक है वो आपको कोर्स की भी चीज कह सकते हैं। आप प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रेल भी कहा जा सकता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक हम लोग को मिलता है, वो है हाइड्रोकार्बन। देखिए तो आज के विद्यार्थी बड़ा ही खुश होंगे आप लोग। हाइड्रोकार्बन एक टॉपिक है और वैसे हाइड्रोकार्बन का मतलब आज समझाने जा रहे हैं। तो चलिए सभी विद्यार्थी, आप लोग जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को सही हृदय आशीर्वाद देता हूं कि आप इसका फायदा लें और आगे बढ़ें। केमिस्ट्री के क्षेत्र में आप नाम करें, यानी हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो देखा जैसे बच्चे अब तक के दो तीनों क्लास के विद्यार्थी या और ग्रुप से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद देखिए आज की मजेदार जो टॉपिक है, इसके लिए आप लोग एकाग्र होकर के जरा सुनिएगा। देखिए विद्यार्थी, केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन। कौन सा आता है? हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन जो वर्ड देख रहे हो, अब कोई पूछता है कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होता क्या है जी? तो देखिए हाइड्रोकार्बन जो नाम है, इससे अर्थ भी पता चल रहा है। अब हाइड्रोकार्बन में देखिए पहला जो वर्ड है वह हाइड्रो है। मतलब हाइड्रो का मतलब समझना है, यानी हाइड्रोजन बोलते हैं। और देखिए पीछे में लगल है कार्बन। क्या लगल है जी? यानी कार्बन। समझिएगा, यहाँ पर देखिए दो तत्व का नाम आ रहा है, नहीं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन है। एक मतलब ये हुआ कि दुनिया में बहुत सारा ऐसा यौगिक है जो दो ही तत्व के मिलने से बना है। तब दुनिया का जितना यौगिक जो दो तत्व के मिलने से बनता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन कहते हो, तो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो रासायनिक यौगिक का निर्माण हुआ दुनिया में, वो सभी यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किन तत्व के मिलने से? हाइड्रोजन और कार्बन। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि देखिए पहला जो बोला तत्व है वह बोला हाइड्रोजन, नहीं, और तथा दूसरा क्या बोला? यानी कार्बन। ठीक है, कि यानी संयोग से, ठीक है, ये संयोग से, ठीक है, यानी बनने वाली, ठीक है, यानी बनने वाली यौगिक को, ठीक है, को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझिएगा। अब हाइड्रोकार्बन का अगर डिफिनेशन मांगता है तो यहाँ पर देखिए यही परिभाषा उनको बताइएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनते हैं उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में देखते हो कि जैसे बताओ बोलता है CH4, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए मीथेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, देखा है C2H4, जिसको बताओ हम लोग कहते हैं एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिलीन बोलते हैं, या इसी को एथीन कहते हैं। समझिए,
तो देखा जाए यहाँ मीथेन जो यौगिक का नाम बोले हैं, सोचिएगा तो इस मीथेन में बताओ कौन कौन सा तत्व आया है। तो एक देख रहे हो कार्बन है और दूसरा देखो हाइड्रोजन है। ये जो एथिलीन या एथीन बोला, इसमें कौन कौन तत्व है। तो देखिए कार्बन का 2 परमाणु है और हाइड्रोजन का 4 परमाणु है। नहीं तो हाइड्रोजन की 2 परमाणु और हाइड्रोजन की 4 परमाणु जब मिला तो इसके संयोग से क्या बन गया, इसके संयोग से एथिलीन बन गया। क्या बन गया, एथिलीन या इसी को एथीन कहते हैं। अब देखा जाए तीसरा जो टॉपिक आता है वह देखिए आता है C3 और मानते हैं कि चलिए बोलता है यानी 6 और 2 8 बोल दिया। अब यहाँ पे कार्बन 3 गो हो गया, इसी को देखिए हम लोग बोलते हैं प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। इसी तरह से देखिए मानते हैं आपने बोल दिया C6 H6 जिसको देखा गया बेंजीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। सोचिएगा समझ में। तो यहाँ पर जितने सारे यौगिक का हम नाम लिख रहे हैं, सोचो कि सब में बताओ कोई तत्व है कि नहीं है। एक कार्बन है तो दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है तो दूसरा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर सोचिएगा कि जितना सारा तत्व यौगिक का नाम लिखे हो उस यौगिक में बोलो 2 ही तत्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसे यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ गए, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो एक ही तो लोग समझे इस तरह का यौगिक का नाम हाइड्रोकार्बन होता है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो कहते हो तो ये याद करना सभी लड़के कि हाइड्रोकार्बन के भी कई प्रकार होते हैं। समझिएगा, कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रो जो कार्बन कहते हो ये हाइड्रोकार्बन देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के होते हैं यानी 2 प्रकार के होते हैं। समझिए, तब 2 प्रकार के होते हैं कौन जी, यानी बोलिएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। माने जितना भी हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, ऐसे यौगिक को उनके संरचना के आधार पर, कौन सूत्र के आधार पर, संरचना सूत्र के आधार पर इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। तो इसमें देखिए पहला जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं, देखा जाए एलिफैटिक बोलते हैं। समझिएगा, क्या बोलते हैं, एलिफैटिक यानी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। नहीं, अब दूसरा जो होता है देखिए इसी का कहीं कहीं एक नाम और दे लेता है, तो इसी को कहता है यानी अचक्रीय यानी हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो हाइड्रोकार्बन होता है वह होता है देखिए साइक्लिक होता है। समझिए, एक यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। कौन हाइड्रोकार्बन है, यानी कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। समझिए, या इसी को हम लोग देखिए बोलते हैं चक्रीय। क्या बोलते हैं, चक्रीय बोलते हैं। तो देखा है चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए असल में तो यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है। पहले समझिएगा, अब कह कि 2 प्रकार के होता है, ये किसके आधार पर कहते हो, तब बोलते हैं कि इसकी संरचना सूत्र के आधार पर। किसके आधार पर, संरचना सूत्र के आधार पर। ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए यानी बोलते हैं संरचना सूत्र। तो देखा जाए संरचना सूत्र के आधार पर अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर देखा जाए ये बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। ठीक है। तो इसमें पहला जो हाइड्रोकार्बन कहते हो वो आप बताइए क्या होता है, एलिफैटिक। क्या बोलते हैं, एलिफैटिक बोलते हो। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तैयार चेन
ठीक है। तो कहता एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब समझिएगा, कहते हैं कि वैसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसका संरचना सूत्र समझिएगा, यानी संरचना सूत्र में कार्बन जो था ओपन चेन में पाया जाता है। कौन चेन? ओपन चेन, खुली श्रृंखला। तो कहते हैं कि जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की श्रृंखला खुला होता है, तो कार्बन की श्रृंखला खुली होती है, जिसमें ओपन चेन पाया जाता है, मतलब खुली श्रृंखला को बोलते हैं ओपन चेन। और ओपन चेन जो होता है वो दो तरह का होता है, समझिएगा। तो ये जो याद किया ओपन चेन, तो देखा है ओपन चेन कहते हैं। और तुम लोग को बताएं कि ओपन चेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला कहते हैं, समझिएगा। तो एक को देखता है खुली श्रृंखला होती है, एक खुली श्रृंखला भी दो तरह का होता है। तो एक जो होता है वह देखिए अस्टेट बोलते हैं, ठीक है, यानी स्ट्रेट चेन कहते हैं। अब स्ट्रेट चेन हो गया, इसका मतलब हो गया यानी सीधी श्रृंखला। कौन श्रृंखला? हाँ, सीधी श्रृंखला कहते हैं। अब सीधी श्रृंखला का मतलब देखिए, ध्यान दिया। अब जैसे कि किसी यौगिक में मान लेते कि यहीं पर आपका कार्बन 3 गो है, ध्यान दिया। अब कार्बन 3 गो है तो 1 हो गया, 2 हो गया और 1 3 हो गया, हो गया। अब बताइए सब लड़के, या इसी तरह से मानते हैं 4 गो हो गया, 5 गो हो गया, यानी अब इस तरह से हो गया। अब तुम लोग जानता है कि जितने भी कार्बन परमाणु होता है उसकी बाहरी कक्षा में बोलते हो कि ये 4 गो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आई 4 इलेक्ट्रॉन सबके पास है, देखेंगे सभी लड़के, है ना। इस तरह से यहाँ पर कार्बन क्या लिए हैं? देखो 5 लिए हैं। अब पांचों कार्बन को एकदम सीधी रेखा में सजाया कि नहीं? देखिए पूरा कौन सी स्टेट चेन। तो स्टेट चेन का मतलब देखिए सीधे में कार्बन सजा है। अब यहाँ से बताओ, ये दोनों कार्बन के बीच में मानते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुआ, यहाँ पर मानते हैं यहाँ, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की शेयर हुआ। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं। अब बताओ कि कार्बन जो है अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर दोनों के बीच में सिंगल बन गया, यहाँ पर दोनों के बीच में सिंगल बन गया, और यहाँ भी सिंगल बन गया कि नहीं? तो इस तरह से कार्बन जो है, बाकी कार्बन के पास के इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 को बच गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ कर लिया, एक का ऊपर से कर लिया और एक यहाँ से कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन बचा तो देखिए यहाँ से शेयर कर लिया, एक ऊपर से कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का शेयर यहाँ से किया तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयर यहाँ से कर दिया, 4 खत्म। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ से है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से लिया, यहाँ से है और यहाँ से, बोलेगा। प्रत्येक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन था? 4 इलेक्ट्रॉन था। अब चारों इलेक्ट्रॉन बताओ साझा करने में भाग ले लिया कि नहीं? आप लोग जैसे कि मानते हैं इधर से हाइड्रोजन है, चूंकि जानते हैं सब लड़के कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होता है? 1 होता है। और बताओ इसको अस्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बोलो, तीनों क्लास के बच्चे हैं, 10th है, 11 है, 12 है, तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है। तो अस्थायी होने के लिए ये डुएट पूरा करेगा कि ऑक्टेट पूरा करेगा? बोलो। हाँ, डुएट पूरा करेगा, सही बात है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है कि नहीं है? तो एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहाँ से दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, यहाँ से लाया हाइड्रोजन तो एक ये दिया है, तो देखिए एक यहाँ से दिया। अब इसी प्रकार से जहाँ जहाँ ये है बताइए, ये चाप जोड़ते चल जाएगा, क्या जोड़ेगा?
कारण कि बताओ हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब कि इसमें दो ही तत्व रहेगा ना, कार्बन रहेगा और कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। कौन तो रहेंगे? तो देखिए थोड़ा सा गर्मी का घर बढ़ गया है जी, थोड़ा सा दिक्कत करता है। चलिए आप लोग तो पंखा में है, एसी में है, कोई बात नहीं है। अब आइए सभी बच्चे समझिएगा। तो यहाँ पर बताओ कि ये हमने कहा कि देखिए स्टेट चेन हुआ, तो जिस या हाइड्रोकार्बन याद करिएगा कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु जो होते हैं वह देखिए सीधी श्रृंखला में सजी रहती है, या दूसरा देखा है श्रृंखला होता है। ये पहला हो गया ओपन चेन में आपका स्टेट चेन, और दूसरा देखिए होता है चेन, वह होता है देखिए ब्रांच चेन। तो ये होता है ब्रांच चेन, ठीक है ना? अब समझिएगा, तो ब्रांच चेन को कहते हैं शाखित श्रृंखला। कौन श्रृंखला? शाखित। अब शाखित श्रृंखला का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। एक तो बताओ कि यहाँ पर कार्बन हमने कितना लिया था, 5 लिए थे। अब देखिए 5 कार्बन फिर हम ले रहे हैं, तब बताओ कि 1 ले लिया, यहाँ से बताओ कि 2 ले लिए, यहाँ से 3 ले लिया, और यहाँ से बताओ कि एक कार्बन ऐसे कर दिया, एक कार्बन बताओ ऐसे कर दिया। अभी बताओ कि कार्बन लिया हमने, 5 कार्बन लिया कि नहीं लिया है, 5 कार्बन फिर ले लिए। तब 5 कार्बन लिया, तो इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन था, तब 4 इलेक्ट्रॉन में बताओ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और 1 इलेक्ट्रॉन भेज दिया, बाकी इसके पास तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। 1 इलेक्ट्रॉन जब ये भेज दिया इधर, ठीक है, बाकी बताओ इसके पास तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन बचल है। इसके पास बताओ क्यों बचल है, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, 1 नीचे भेज दिया है, बाकी के बचल है 2 बचल है। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेजा, 1 इलेक्ट्रॉन ई भेजा, तो चलिए इस तरह से हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से भेजता है, 1 इलेक्ट्रॉन ई भेजा, तो चलिए इस तरह से बताइए आपका हो गया कि नहीं? तो इसका चारों बताओ इलेक्ट्रॉन जो है वो बताओ बॉन्ड में भाग ले लिया कि नहीं? अब बताइए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचल है, 3 बचल है, तो एक इधर से हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक यहाँ से जोड़ दीजिए, एक यहाँ से जोड़ दिया, चलो चारों खत्म हो गया। यहाँ से बताओ कि इस तरह से जोड़ोगे, यहाँ से जोड़िएगा, यहाँ से जोड़ोगे, देखिए ये हो गया। यहाँ से देखिए इस तरह से जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़िएगा और यहाँ से जोड़िएगा, नहीं बोलेगा, तो इसका भी चारों खत्म हो गया। इधर से इसका जोड़ दोगे, यहाँ से इसको जोड़ दीजिएगा और ऊपर से जोड़ दीजिएगा, बताओ ये भी खत्म हो गया कि नहीं? तो बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 12। कितने हाइड्रोजन एटम है, 12 है। यहाँ भी मीनिंग ऑफ लाइन होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस तरह से बताओ कि कार्बन में कार्बन बताओ कि लटक गया कि नहीं गया? वहां पर रास्ता में देखिए कार्बन से कौन लटका हुआ है, हाइड्रोजन। टोटल में देखो हाइड्रोजन लटका हुआ है, लेकिन यहाँ पर बताओ कार्बन में देखिए कार्बन लटक गया। तो अगर बताओ कार्बन में कार्बन लटक गया, एक ब्रांच कहलाए। कौन सी कहते हैं बच्चे? ब्रांच कहते हैं। एक मतलब कि कहीं अगर संरचना सूत्र लिखा हुआ है और इस तरह से अगर मानते हैं कि कार्बन में कार्बन को लटका दिया, तब कहते हैं कि ये हो गया तुम्हारा ब्रांच चेन हो गया, जिसको कहते हैं शाखित श्रृंखला। कौन श्रृंखला कहते हैं? शाखित श्रृंखला। तो ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें ये 2 ही तरह का यौगिक आता है। देखिए ये भी आपका है खुला, वह भी देखिए खुला। तो जिसमें खुली श्रृंखला पाई जाती है तो उसको कहते हैं कि ये हो गया तुम्हारा यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। कौन हाइड्रोकार्बन? एलिफैटिक बोलते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा बोलता है, देखिए बोलता है साइक्लिक। क्या बोलता है? साइक्लिक। तो साइक्लिक किसको कहते हैं, इसके बारे में फिर बताएंगे। आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। इतना पहले समझिएगा यार।
उसके बाद कल जो है तुम लोग के क्लोज चेन बताएंगे, कौन चेन बताएंगे, क्लोज चेन बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिएगा सब लड़के, आज हाइड्रोकार्बन में तुम लोग को इतना ही दिए। उसके बाद चेन की बहुत सारी तरह का चेन, शॉर्ट पॉइंट का चेन नहीं, केमिस्ट्री का चेन बताएंगे, ठीक है ना। तो ये बताए आज जो चेन बताए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का बताए, इसमें दो तरह की श्रृंखला है, एक खुली श्रृंखला, एक सीधी श्रृंखला। खुली श्रृंखला का तो इस तरह का, शाखी श्रृंखला का इस तरह का, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। अभी इतना तो दिमाग में रखना कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, उसका एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, और संरचना सूत्र कैसे इसका लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इस तरह की बातें अगर समझते हैं तो फिर आगे का जो चीज है उसको भी समझ सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हम साइकिलिंग का भी समझाते हैं, कुछ बच्चे का थोड़ा सा आ रही है सोच। तब देखिए यहाँ पर साइकिलिंग समझिएगा सब रखे, तब ये जो हम लोग साइकिलिंग बोलते हैं, ठीक है, साइकिलिक यानी हाइड्रोकार्बन। तो साइकिलिक का हाइड्रोकार्बन जो हो गया, ठीक है, देखिए आप लोग से बोल रहे बच्चे इसलिए थोड़ा सा बढ़ा रहे टॉपिक को। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसको हिंदी में कहते हैं चक्रीय, क्या कहते हैं, चक्रीय। और इसमें जो आपका चेन पाया जाता है इसी को कहते हैं क्लोज चेन। कौन चेन, क्लोज चेन, जिसको कहते हैं बंद श्रृंखला। कौन श्रृंखला, बंद श्रृंखला बोलते हैं। तो देखा जाए एक हो गया तुम्हारा कौन चीज, खुली श्रृंखला, ये हुआ दोनों कौन चीज, खुली श्रृंखला। अब तो कहलाती तब बंद श्रृंखला का एग्जाम्पल कैसे बनेगा, जैसे कि देखिए अगर मानते हैं कि कार्बन है और कह सब एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है और एक कार्बन है, देखेंगे सभी लड़के आप लोग। अब यहाँ पर बताइए कार्बन क्या वो था, 5 गो था। अब 5 गो कार्बन फिर ले रहे हैं, तब बताओ मानते हैं कि एक कार्बन ले लिए, यहाँ पर दूसरा हो गया, एक तीसरा हो गया और ये मानते हैं चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक कार्बन के पास देखा जाए 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, यहाँ भी देखा जाए सबके पास है, इसी तरह से सबके पास देखा जाए। अब ऐसे अब यहाँ पर पांचों देखिए, 5 कार्बन यहाँ पे लिए, 5 कार्बन यहाँ पे लिए, अब 5 कार्बन यहाँ लिए। लेकिन देखिए बंद श्रृंखला कैसे होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन का शेयर यहाँ से कर लिया, एक का शेयर देखिए यहाँ से किया, एक का शेयर यहाँ से किया, एक का शेयर यहाँ से किया और एक का शेयर यहाँ से किया। बताओ क्यों कार्बन था 5 गो। अब 5 के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, बाकी बताओ 2 इलेक्ट्रॉन बचल है कि नहीं है, क्यों बचल है, सबके पास देखा जाए अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचल है कि नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन था ना। अब यहाँ से बताओ एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसी तरह से मानते हैं यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से देखा जाए इसी तरह से जोड़ दिए, यहाँ तरह से जोड़ दिया और यहाँ जोड़ दिया। अब बताइए ये जो आकृति जो बनाए ये बंद आकृति हो गया कि नहीं। तब जब बंद आकृति हो गया, ऐसा अगर हो गया तब समझिए इसी को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कौन हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक। अगर बंद संरचना हो गया, बंद यानी कि ठीक है, जैसे कि बंद आकृति देखो पंचभुज बन गया, 1 2 3 4, 2 और 2 4 है 5, बताओ 5 को भुजा हो गया कि नहीं हो गया, यानी पंचभुज हो गया, एक आकृति बन गई। लेकिन क्या यहाँ पर कोई आकृति बना, यहाँ पर आकृति बनी नहीं बनी। तो यहाँ दोनों में यही फर्क समझना है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जब रहेगा तो उसमें एक 2 तरह का देखिए चेन बनेगा, और साइक्लिक कहीं रहेगा तो उसका चेन इस तरह का बनेगा। बात समझ गया। तो अब इतना तो कंट्रोल कर लोगे, तो चलो इतना कंट्रोल कीजिए, तो फिर कल बताएंगे यानी अगले वीडियो में फिर देंगे। तो सब बच्चे इतना पर आज इसको रिपीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।